हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आपका ठीक रहना ज़रूरी है, तभी आप मेरी वीडियो और ये लेक्चर देख पाएंगे। तो स्वागत करते हैं लेक्चर 3 बायोफार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 के लेक्चर 3 में। इसमें एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, तो लेक्चर 3 इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है पोर ट्रांसपोर्टेशन एंड आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये कहाँ से आया? ये जो आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन और पोर ट्रांसपोर्टेशन है, ये पैसिव डिफ्यूजन है ना, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है उसके ये पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इंट्रासेल्यूलर जो कि एक पैसिव डिफ्यूजन एक पार्ट है जिसका, उसमें आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, पोर ट्रांसपोर्ट, कैरियर मेडिएटेड है ना आता है, और पैसिव डिफ्यूजन आता है। तो 3 पाथवे हमने देखा था, वो आप लेक्चर 1 और 2 देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीधा हम बात करते हैं पोर ट्रांसपोर्टेशन, आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वीडियो लॉन्ग चला जाएगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो हमने पहले से स्लाइड्स बना रखे हैं, है ना। क्या है, हम इसे कैसे समझेंगे? एक तो जो टॉपिक है, टॉपिक का कंटेंट है, उसका फ्लो चार्ट, एक माइंड मैप वाला चार्ट बना करके उसको समझेंगे। उसके बाद उसी का डिटेल एक नोट्स की तरह समझेंगे, ताकि जब हम पढ़ने जाएं तो हमें डिटेल ना पढ़ना पड़े, सिर्फ फ्लो चार्ट देख करके कॉन्सेप्ट समझ जाएं। ठीक है, तो पोर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पोर होगा। क्या होगा? पोर होगा। जो सेल मेम्ब्रेन है, जहां से कि सेल मेम्ब्रेन से पास होकर के ड्रग में ब्लड में ड्रग जाना है, वहां पे पोर्स अवेलेबल। किस तरह के पोर्स? तो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ना, लिखा भी है कि आयन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? थ्रू द प्रोटीन चैनल। किससे होता है? थ्रू द प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मैंने एक छोटा सा बना रखा है कि ये आपके क्या है? सेल है। ये आपके सेल है, और इस सेल से, सेल मेम्ब्रेन से, इस पे क्या अवेलेबल होते हैं? प्रोटीन चैनल्स अवेलेबल होते हैं। इस तरह से, है ना। प्रोटीन चैनल क्यों होते हैं? प्रोटीन को लेने के लिए, है ना। इसी तरह से इसी तरह से और भी, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनकी जरूरत पड़ती है ना, तो उनको इनटेक करने के लिए, सेल से बाहर भेजने के लिए उनका खुद का पोर्स होता है। जैसे हम रूम में दरवाजा रखते हैं आने जाने के लिए, वैसे हमारे सेल में भी, सेल मेम्ब्रेन पे एक तरह से पोर मतलब दरवाजे हैं आने जाने के लिए। किसके लिए? सेल के कंपोनेंट के लिए आने जाने के लिए दरवाजे हैं। बट क्या होता है कि भाई हम दरवाजा खोलते हैं रूम में, तो क्या हम ही सिर्फ आते हैं? उसमें से हवा भी आता है, उसमें से धूल भी आता है कि नहीं? उसी तरह से जो प्रोटीन चैनल है, जो आयनिक चैनल है, जो पाथवे हैं जहाँ से कि एंट्री और आउट होता है, वहाँ से और भी चीज़ें आ जाती हैं। कब? जब उसी के जैसा हो, उसी के साइज का हो, है कि नहीं। जो दरवाजा हम लोगों का होता है घर में, क्या उसमें से हाथी घुस जाएगी? नहीं घुस पाएगी, है कि नहीं, क्योंकि साइज बड़ा है। बट अपने साइज से छोटा कुछ भी आए वो अंदर आ सकता है कि नहीं। इसी तरह से क्या होता है? पोर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि पोर्स से यहां से ड्रग एंट्री करेगा, है ना। पोर्स से जो कि सेल मेम्ब्रेन पे अवेलेबल होंगे, वहां से ड्रग एंट्री करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर ट्रांसपोर्ट, मतलब जब भी आपको आयन या पोर ट्रांसपोर्ट चैनल की बात हो, जब भी पोर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की बात हो, तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे पोर ट्रांसपोर्ट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्रग मॉलिक्यूल का, और कौन कौन तरह के ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पोर ट्रांसपोर्ट की बात, जब हम पोर की बात कर रहे हैं तो जो पोर अवेलेबल है उन्हीं पोर से होगा, पोर्स बड़ा होगा नहीं। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी उन्हीं ड्रग्स का होगा जो उस पोर की साइज के होंगे। तो जनरली हम क्या खाते हैं,
है ना, जो भी खाते हैं वो अल्टीमेटली लिक्विड में कन्वर्ट होता है कि नहीं। सीधी सी बात। अब इसको समझने के लिए हमेशा वाटर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल को याद रखिए कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन वाटर के मॉलिक्यूल की साइज कितनी होती है, बहुत ही छोटी साइज होती है ना। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वाटर की मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटी होगी। तो उस साइज का अगर कोई भी मॉलिक्यूल जाता है तो वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब कि ऐसे कौन से ड्रग होंगे जो कि पोर ट्रांसपोर्टेशन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो वो ड्रग होंगे, वो मॉलिक्यूल होंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल होंगे या वाटर के मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होंगे। हम क्यों वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएंगे ना भाई। इनके बीच में जो जगह है, इसी में तो आकर के वो सॉल्युबलाइज होते हैं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, वहां पे अगर मॉलिक्यूल आ जाता है तो कहलाता है वो सॉल्युबल हो गया। अब हमें स्पेस थोड़ी दिखाई देगा और स्पेस के बीच में जो सॉलिड मटेरियल है वो थोड़ी ना दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि नमक है, नमक को आप पानी में घोलते हैं, है ना, पानी में घोलते हैं तो घुल जाता है कि नहीं। तो नमक घुल जाता है, दिखता नहीं है। घुलने का मतलब क्या है, वो फिर भी सॉलिड फॉर्म में है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अब आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि अरे नमक तो घुल गया, सॉलिड फॉर्म में कैसे हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट करिएगा घर पे, एक ग्लास लीजिएगा, है ना, कांच की ग्लास लीजिएगा चाहे जैसे भी, उसमें नमक घोल दीजिएगा, घोल करके उस वाटर को इवेपोरेट कर दीजिएगा। जब आप वाटर घोल देंगे तो क्या है भाई, जो जो मॉलिक्यूलर साइज है उतनी साइज का हो जाएगा कि नहीं। जब वाटर को आप इवेपोरेट करेंगे तो क्या देखेंगे, वो आपका नमक जितना आपने डाला था वो उसमें दिखेगा। इट मीन्स ये हुआ कि वो सॉलिड मटेरियल में ही है, बशर्ते क्या है कि वो क्या है, वाटर के साथ मिक्स होकर के वाटर के मॉलिक्यूल के बराबर हो जाते हैं। ठीक, बात समझ में आई। तो वही मॉलिक्यूल्स पास आउट हो पाएंगे जो इसके साइज के बराबर हो। ठीक, तो जैसे शुगर मॉलिक्यूल होंगे, शुगर जैसे मॉलिक्यूल या जिनका साइज 100 डाल्टन से कम होगा, है ना। अब इसके लिए फोर्स कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है भाई, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी तो बाहर से देनी नहीं है। तो कैसे, किस वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, जरा सोचिए। कोई भी चीज होने के लिए कोई ना कोई काज होता है, ये फिजिक्स का लॉ है ना, बिना किसी काज का कोई भी चीज होता नहीं है। तो पैसिव डिफ्यूजन भी जो हो रहा है तो अपने आप थोड़ी ना हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें फोर्स इन्वॉल्व है। हाँ, वो अलग बात है कि उनका फोर्स खुद का फोर्स है, काइनेटिक मोशन का फोर्स है, इस वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फोर्स है, इस वजह से वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। यही दोनों, हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या है कि वाटर, है ना, हाइड्रोस्टैटिक वाटर मॉलिक्यूल के फोर्स, और ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से क्या होता है, पोर ट्रांसपोर्टेशन कॉज होता है। तो मैंने बता दिया कि किस तरह के ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट के ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट के ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, जिनका साइज क्या होगा, लेस देन 100 डाल्टन। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम देखते हैं तो 2 पॉइंट्स वो हो गए। थर्ड पॉइंट्स ये है कि और किस तरह के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा पोर ट्रांसपोर्टेशन में मोटी मोटा 3 बात बताना है। होता कैसे है, चैनल्स अवेलेबल होते हैं, पोर्स अवेलेबल होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, है ना, वहां से होता है। और कौन सा उसमें ड्राइविंग फोर्स लगता है, मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। जो साइज है वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वाटर, तो इसलिए शुगर और यूरिन जैसे मॉलिक्यूल्स पोर ट्रांसपोर्टेशन से ही क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, सेल में जाते हैं, है ना, ब्लड से सेल में, सेल से ब्लड में, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसका फिगर, है ना, फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर आप फिगर ड्रॉ कर देते हैं तो आपका जो आंसर होता है बहुत ही सटीक होता है ना। फिगर जरूर ड्रॉ करिएगा एग्जाम में, है ना।
ये क्या है, मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ क्या है, यहाँ आपका जीआई ल्यूमेन है। यहाँ क्या है, जीआई ल्यूमेन है। जीआई ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब समझते हैं, जो जीआईटी ट्रैक होता है, जीआईटी ट्रैक में जो जगह होती है, जैसे ये आपका ना असोफेगस ट्यूब होते हुए ये स्टमक है ना, ये तो ये जो है क्या है, जीआई ल्यूमेन है, जीआई ल्यूमेन है। ये क्या है, जीआई ल्यूमेन है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ड्रग कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी। डिसॉल्व डिसइंटीग्रेशन यहीं पे होता रहेगा। तो यहाँ से ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ से ड्रग मॉलिक्यूल क्या होगा, पास आउट होगा, है ना। यहाँ से ड्रग मॉलिक्यूल पास आउट होगा कहाँ पे, ये है आपका ब्लड, है ना, ये है आपका ब्लड। ये है आपका ब्लड। तो जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे आएगा, आपके इस ब्लड में पोर ट्रांसपोर्ट के रास्ते यहाँ से होता हुआ ब्लड में आएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम पोर ट्रांसपोर्ट। ये जो पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है ये, है ना। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट इज द नेक्स्ट, ठीक है। इसको आप अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, या वीडियो पॉज करके बना लीजिए, है ना, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट जो सेकेंड टॉपिक हमारा है वो क्या है, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, है ना, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का सेकेंड पार्ट है, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। नाम से समझिए कि आयन होगा और उसका पेयर बनेगा, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, नाम से पता चलता है। तो बहुत आपको मेहनत नहीं करने की जरूरत है, नाम को ही डिफाइन करना है ना। इसका मतलब कि आयन कहाँ मिलेगा, कुछ ड्रग क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। सम ड्रग्स आर आयनिक, सम ड्रग्स आर आयनिक। कहाँ पे, पीएच पे, एट ऑल पीएच। कुछ ड्रग सभी पीएच पे आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रग क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया, है ना, ड्रग क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज में हो गया। अब देखिए जो आयन प्रेजेंट होते हैं हमारे जीआईटी में, हमारे स्टमक ओसोफेगस से होते हुए, है ना। तो जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कैसे आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसके निगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं ना। इसके जो म्यूसिन होता है ना, म्यूसिन म्यूकस का लेयर होता है, इस पे क्या होता है, म्यूकस का लेयर। अगर म्यूकस का लेयर ना रहे तो स्टमक जल जाएगा। स्टमक मतलब जो सेल्स हैं वो जल जाएंगे। एसिड है ना, एसिड की पीएच 1.2 होती है, सोचिए 1.2 पीएच। अगर आप एसिड 1.2 पीएच पे टच करेंगे आपका हाथ जल जाएगा। तो इतना स्ट्रांग म्यूसिन होता है यहाँ पे, है ना, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक के एसिड से, बर्न होने से। इसीलिए जब अल्सर वल्सर हो जाता है तो क्यों दर्द होता है, क्योंकि जो म्यूकस की लेयर होती है ना वो कट जाती है, कटने की वजह से जैसे वहाँ पे एसिड टच होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अल्सर जब पेट में होता है तो सबसे भयंकर दर्द होता है। तो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फ्लो चार्ट में कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि आयन पेयर ट्रांसपोर्ट कब होगा, आयनिक ड्रग होगा तब होगा, ड्रग जब आयोनाइज हो जाएगा। और इंडोजीनियस आयंस ऑफ द जीआईटी म्यूसिन, मतलब ये जो जीआईटी ट्रैक है इसको बोलते हैं जीआईटी ट्रैक, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी। तो जीआईटी पे जो म्यूसिन प्रेजेंट है, म्यूसिन म्यूकस, वो क्या है, निगेटिव चार्ज में है, निगेटिव चार्ज में है।
तो निगेटिव चार्ज में होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज से क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स बना करके ये क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बन गए तो क्योंकि आयन प्रेजेंट ही है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कई बार हम फूड भी जो लेते हैं ना, एक्चुअली ये सारे मैकेनिज्म नेचुरल मैकेनिज्म है। फूड जो हम खाते हैं उसमें भी आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब आयंस जाता है बॉडी में तो वो जो म्यूसिन पे आयंस निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो पॉजिटिव आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होता है, सेल आइडेंटिफाई कर लेता है ना। मतलब जैसे आप समझिए कि वही बात हो गई ना कि आपका एक कमरा है, आप अपने कमरे में उसी को आने देंगे जिसको आप जानते हैं, है कि नहीं। तो मान लीजिए आपका दोस्त है जो आने वाला है, वो किसी अनजान दोस्त को लेकर के अपने साथ कॉम्प्लेक्स, अपने साथ बॉन्ड बना करके लेके आ गया, तो आने ही दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दोस्त दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके आया है ना, बॉन्ड। तो वही है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर हाइड्रोफिलिसिटी, लिपोफिलिसिटी ये छूट जाता है। कहने का मतलब दोनों प्रॉपर्टी शो हो जाता है। जो ड्रग सिर्फ लिपोफिलिक है या सिर्फ हाइड्रोफिलिक है तो दिक्कत होती है ट्रांसपोर्ट होने में, क्योंकि लिपिड लेयर है और वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेजेंट है, इस वजह से दिक्कत होती है। पर जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना तो दोनों नेचर शो करता है। कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि आपका दोस्त है ना, वो एक दूसरे अनजान को लेके आया, तो आपके दोस्त का नेचर आपको जो है उससे आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो एक तो वो हो गया, बट उसके साथ जो है वो आपके दोस्त के नेचर का हो गया, तभी उसके साथ है, ऐसा सोच करके उसको एक्सेप्ट कर लोगे, है ना। और उसका जो नेचर है ना, उसकी वजह से अकेले आता तो क्या पता हो जाता, है ना। तो इस वजह से क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, देखिए वहां भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था ना, जहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वहां पे क्या हो जाएगा, बोथ प्रॉपर्टीज शो हो जाएगी, जो कि हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज भी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की और लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज भी हो जाएगी। मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है जब दो अपोजिट आयंस कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो, ठीक है। अनदर क्या है कि डिटेल में उसी फ्लो चार्ट का एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस जगह से नोट्स भी ले सकते हैं, कि आयनिक जो ड्रग होते हैं उसमें क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, ये याद रखिएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड एंड सल्फोनिक एसिड विच आयोनाइज अंडर ऑल पीएच कंडीशन, यही मैंने बताया ना, विच आयोनाइज अंडर ऑल पीएच कंडीशन इज आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, कि कोई भी ड्रग जो आयोनाइज हो जाए और ऑल पीएच कंडीशन पे आयोनाइज हो जाए और क्या बन जाए, एक कॉम्प्लेक्स बन जाए, कहलाएगा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। इन दिस इफ ड्रग हैव लो O by W पार्टीशन कोफिशिएंट, अगर ड्रग जो है लो O by W पार्टीशन कोफिशिएंट है तो वैल्यू ऐसे ड्रग का, है ना, जिनका लो O by W पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू है, तो वो क्या होते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, आसानी से पेनिट्रेट हो जाते हैं, पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर जाते हैं, जिनकी लो O by W पार्टीशन कोफिशिएंट है ना। लो O by W मतलब समझ रहे हैं, जो कि लो O by W, लो O by W कब आएगा, जब ऑयल में सॉल्युबिलिटी कम होगी, वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तभी तो लो O by W आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए कि कोई ड्रग ऑयल में सॉल्युबल है, मान लिया एक मानक दे दिया कि 10 है ना, और वाटर में सॉल्युबल कितना है, 20 है, तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट O by W है ना। तो O by W है तो O 10 हो गया और 20 हो गया, तभी तो आएगा कम। अगर इसको उल्टा कर दीजिए तब तो पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा हो गया, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है कि लो पार्टीशन कोफिशिएंट का जो पेनिट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, बाय फॉर्मिंग रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करके ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक। एंड लास्ट, सच न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैव बोथ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो फ्लो चार्ट में मैंने बताया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स के पास दोनों ही
दोनों ही एक्वस सॉल्युबिलिटी और लिपोफिलिक नेचर हो जाता है। ड्रग क्या है? एक प्रोप्रानिलॉल ड्रग है जो कि बेसिक ड्रग, ज़्यादातर बेसिक ड्रग जो होते हैं वो, है ना, ओलेइक एसिड के साथ क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है और आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बना करके पेनिट्रेशन हो जाता है ना। इस तरह से एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये है मैकेनिज्म, ठीक, किसका? आयन पेयर ट्रांसपोर्ट का। लास्ट जो है कैरियर मेडिएटेड और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रिवाइज करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।